अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफदर अली है और आज की इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे अपने पास एसक्यूएल के बारे में कि एसक्यूएल सर्वर क्या है। ठीक, तो आज की इस पहली वीडियो में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि अक्सर इसको इंस्टॉल करने के बाद चलता नहीं है ये। तो बेसिकली इसकी जो एक गाइडलाइन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और जो थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर चेंजिंग करनी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसक्यूएल क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, तो वो देखते हैं अपने पास। ठीक, तो एसक्यूएल सर्वर, ठीक, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, जो कि यूज किया जाता है अपने पास डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक, अच्छा, अब इसको जो लोग कहते हैं वो बेसिकली सीक्वल सर्वर भी कहते हैं, जैसे कि एसक्यूएल सीक्वल सर्वर। ठीक, माई एसक्यूएल को माई सीक्वल कहते हैं। तो ये सारे जो है वो डेटाबेस है हमारे पास, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एक्सेस, ओरेकल, ये सारे हमारे पास जो है वो डेटाबेसेस हैं। एसक्यूएल की भी एक अपनी जगह है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है हमारे पास, एमएस एसक्यूएल सर्वर। ठीक, तो इसकी स्टैंड फॉर क्या है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जो कि क्यूरीज की लैंग्वेज है हमारे पास, जिसके अंदर सारी के सारी जो है वो क्यूरीज या कमांड के लिए, तो उसके अंदर हमारे पास ये मौजूद है। अब इसके अंदर जो हमारे पास मेन चीजें हैं तो वो कौन कौन सी है जो हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसका जिक्र कर देता हूँ कि हम जो इसके अंदर से बेसिकली वो जो यूज करेंगे वो करेंगे DDL, DML और DCL। ठीक, ये तीन मेन हमारे पास कमांड है एसक्यूएल के अंदर। अगर आप इन तीन को अपने हाथ में मतलब के अगर आप लोग उसको सही से सीख लेते हैं तो आपको आधा एसक्यूएल तकरीबन जो है वो आ गया, जो कि अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो क्यूरी वगैरह हम यूज करते हैं वो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ठीक, तो DDL की फुल फॉर्म मैं भी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक, और DML की है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, और DCL की है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक, अब इन तीनों का काम क्या है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों को सीखने के बाद आपको तकरीबन कि आपकी मेन कमांड जो है वो हाथ में आ जाएगी। तो बेसिकली इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों के अंदर जो है वो कुछ हमारे पास क्यूरीज आती हैं, जैसे कि क्रिएट की, सेकेंड आती है अल्टर की, एंड थर्ड आती है हमारे पास ड्रॉप की। ठीक, काम क्या इनका मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। इस तरह से DML के अंदर हमारे पास क्यूरी आती है इंसर्ट, उसके बाद अपडेट एंड डिलीट, और सेलेक्ट भी जो है वो इसी के अंदर आ जाता है। कुछ बुक के अंदर आपने देखा होगा कि शायद वो DQL मतलब डेटा क्यूरी लैंग्वेज में किया जाता है। फिलहाल हमारे जो मेन मकसद है वो है एसक्यूएल की जो हमारे पास सेलेक्ट की क्यूरी है उसको सीखना, तो हम यहाँ पे वो कवर कर लेंगे। एंड रिवॉक, ये हमारे पास कुछ ये हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको पहले बता देता हूँ कि ये क्या है, किस काम आते हैं। तो क्रिएट बेसिकली क्यों यूज करते हैं? क्रिएट, अगर आपको कोई डेटाबेस, अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट यूज करेंगे। मतलब कि अगर आपको पूरा घर बनाना है तो उसके लिए हम क्रिएट यूज करेंगे। इंसर्ट मतलब कि उस घर के अंदर अगर आपको कोई बंदा ऐड करना है, कोई मेंबर, कोई पर्सन अगर आपको ऐड करना है, एक एक करके, दो दो करके, जो भी ऐड करना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट यूज करेंगे। अक्सर कंफ्यूजन होती है क्रिएट, इंसर्ट, अल्टर, अपडेट, ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो वही हम इस वीडियो में थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि क्या इसमें क्लियर है। तो पूरा घर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्रिएट, उसके अंदर बंदे ऐड करने हैं तो इंसर्ट। अल्टर, अगर उस घर के अंदर कोई कमरे हैं या उस घर की जगह चेंज करनी है आपको, तो उसके लिए अल्टर। उसके अंदर जो बंदे हैं उसके अगर आपको डिटेल चेंज करनी है तो उसके लिए अपडेट। ड्रॉप मतलब कि अगर आपको पूरा घर तबाह करना है तो उसके लिए ड्रॉप है। अगर उस घर के अंदर से एक बंदा निकाल के बाहर फेंकना है तो डिलीट है। ठीक, मतलब सिंगल जो बंदे हैं किसी स्पेसिफिक उसके लिए, और इन तीनों का जो फॉर एग्जाम्पल जो जहां वो मौजूद होंगे उनके लिए ये चीज है। बाकी सेलेक्ट तो सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज को देखने के लिए। बाकी इनकी डिटेल जब हम इसको कंप्लीट डिटेल में इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं आपको जब इसको बता दूंगा कि क्या इसका काम है और किस तरह से यूज करते हैं।
ठीक। और बाकी DCL ग्रैंड और रिवॉक मतलब कि किसी को परमिशन देना और किसी से परमिशन वगैरह जो है वो लेना। ठीक, कि अगर हम किसी को, ये भी मैं आपको DCL में बता दूंगा, वरना ये जो है हमारे पास काफी लंबी। हम और क्या क्या कवर करेंगे SQL के जो हमारे पास इसकी सीरीज है उसमें ट्रिगर्स को, ट्रिगर्स के बाद इंडेक्सेस को, इंडेक्स के बाद व्यूज को, व्यूज के बाद हमारे पास स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर हमारे पास जो कि एक अहम चीज है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने पास हम SQL के कुछ फंक्शन होते हैं हमारे पास, फंक्शंस हम उसको देखेंगे। और हमारे पास इसके अंदर ज्वाइंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और प्राइमरी की फोन की वगैरह बहुत सारी छोटी छोटी मोटी चीजें हैं, अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ उसके अंदर तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक, तो ये तो वो चीजें हैं जो हम इस SQL की सीरीज में हम कवर करेंगे अपने पास। ठीक, अब इस SQL को जो इंस्टॉल करेंगे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ा सा मुश्किल, तो वो क्या है, जैसे कि मैं अपने पास दिखा देता हूँ यहाँ पे, और जब तक मैं आपको इसकी जो है वो SQL बता भी देता हूँ किस तरह इंस्टॉल होता है। SQL मैनेजमेंट स्टूडियो में अपने पास ऑन करता हूँ, और ये मेरे पास एक थोड़ी सी SQL की एक यूजर गाइड है जो कि अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप यहाँ से देख के समझ के कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको बताया कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास जो गाइड है वो 2008 की है, तो देख सकते हैं आप कि मेरे पास 2012 है जो कि फॉर एग्जाम्पल ज्यादा हैवी है हमारे पास, 16 और ज्यादा हैवी है हमारे पास, तो आप डिपेंड कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर कि कौन सा वो करना चाहिए। ठीक, अच्छा, ये हमारे पास एक SQL की फर्स्ट स्क्रीन है जो कि लॉगिन करना पड़ता है आपको बाय डिफॉल्ट। ये ऐसे पासवर्ड कैसे आता है क्योंकि अक्सर कोई विंडोज से करता है कोई किससे करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसको भी लॉगिन करता हूँ। ये हमारे पास SQL ऑन हो गया है। जो भी आपको काम करना है यहाँ पे हम ये बना हुआ है प्लस, और यहाँ से हम काम वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसको, तो ये आपको पूरे गाइड बताएगा। जैसे कि सपोज करते हैं ये आपको सेटअप इजीली गूगल से मिल जाएगा या नेट से मिल जाएगा आपको सेटअप। ठीक, ये आपको सेटअप पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद ये आपके पास पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। तो ये पूरा आपको जो है वो गाइड कर रहा है कि किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना। अच्छा, मैं डायरेक्ट वो स्टेप बताता हूँ जहां आपको चेंजिंग करनी है। जैसे कि एक हमारे पास ये है स्टेप 10। स्टेप 10 के अंदर जो है वो क्या करना है, आपको ये चेक बॉक्स जो बना हुआ आ रहा है ऑप्शन, इसमें कौन कौन से चेक पे आपको लाजमी चेक लगाना है। ठीक, अच्छा, ये थोड़ा सा अगर ज्यादा पे करेंगे आप सब पे, तो जैसे कि हम MS ऑफिस की कस्टमाइजेशन करते थे, अगर आपको सिर्फ वर्ड और एक्सेल करना है तो आप सिर्फ वो करें, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें वो ना करें। तो इसी तरह से हमारे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें मल्टीपल हमारे पास जो है वो ऑप्शन है, जो जो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से देख के आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक चेंजिंग हो गई स्टेप 10 के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक चेंजिंग होगी स्टेप हमारे पास 13 के अंदर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, और ये एंटी अथॉरिटी नेटवर्क सर्विस लोकल सर्विस जो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल एज इट इज कैपिटल जो स्लैश है उसके साथ आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये आपके पास भी जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां भी आएगा। अच्छा, ये यूजर गाइड में आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से इजीली इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसको अपने पास रखते हुए देख सकते हैं। ठीक, या अदरवाइज अगर मैं कोई मिस हो जाए तो आप वीडियो से ही देख के स्टॉप करके यहाँ से ही देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, स्टेप 14 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये वही स्टेप है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके जब मैं लॉगिन हुआ हूँ तो लॉगिन करने के मेरे पास दो टाइप के ऑथेंटिकेशन है, एक SQL सर्वर, एक विंडोज करता हूँ तो मुझे आईडी पासवर्ड की नीड नहीं होती, लेकिन अगर मैं SQL करता हूँ तो मुझे आईडी पासवर्ड की नीड होती है। तो ये दो किस्म के मोड है मेरे पास लॉगिन होने के। ठीक, तो अगर आपको ये दोनों चाहिए या कोई भी एक चाहिए, एक बाय डिफॉल्ट जो होता है वो चेक लगा हुआ होता है इस विंडोज ऑथेंटिकेट के ऊपर। मुझे थोड़ा सा आपको ये थोड़ा कम नजर आ रहा होगा क्योंकि ये जाहिर सी बात है ब्लर हो जाएगा, तो ये विंडोज के ऊपर बाय डिफॉल्ट चेक लगा हुआ होता है। अगर आपको दोनों करना है तो आप मिक्स मोड पे चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद यूजर नेम आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम आएगा वो SA सर्वर ऑथेंटिकेशन आपके पास जो है वो आ रहा होगा। आपको अपना नया पासवर्ड लगाना है, जो जैसे कि मैंने 123 लगाया हुआ है, जो भी आपका पासवर्ड लगाना है यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे से ऐड करंट यूजर, जो भी आपके सिस्टम का, जैसे कि मैंने लॉगिन, आप मेरी एक DCL की वीडियो में देखेंगे कि हम एक लॉगिन को यूजर बनाते हैं, तो वो आप किस तरह बनाते हैं वो आप हमारी आगे की वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक ऐड करंट यूजर, जो भी इस यूजर है वो इसको लॉगिन करेगा। ठीक, उसके बाद बाकी स्टेप तो आपको सिंपल नेस करना है। ठीक, तो ये हमारे पास जो था वो SQL की एक गाइड थी जिसको देखते हुए आप SQL इजीली
इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास तो इस किस्म का आ जाएगा आपके पास, इसको फिर आप कनेक्ट करेंगे इजीली और फिर काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक, किस तरह काम करना है ये फिर हम DDL से स्टार्ट करते हैं अपने पास अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आप हमारी तमाम वीडियो को स्टेप बाय स्टेप इजीली देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।